नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मौर्य आपका स्वागत करता हूं अंकित टेक चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि फ़ोन हैक करने के कौन कौन से तरीके होते हैं व इनसे कैसे बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में फ़ोन हमारा सबसे अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि यह हमारे बारे में इतना कुछ जानता है जितना हम खुद अपने बारे में नहीं जानते। इसलिए इसकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग फ़ोन की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से उनका फ़ोन हैक हो जाता है और सारा डाटा चोरी हो जाता है। उसके बाद उनके डाटा के साथ क्या क्या होता है यह आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हर स्मार्टफ़ोन यूज़र को यह पता होना चाहिए कि आखिर एक फ़ोन को किस तरह हैक किया जाता है और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपका फ़ोन कभी भी आपकी मर्ज़ी के बिना हैक नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, कोई भी आपकी मर्ज़ी के बिना आपका फ़ोन हैक नहीं कर सकता और ना ही आपका डाटा चोरी कर सकता है। अब आप कहेंगे क्या भाई, क्या क्या बात कर रहे हो, हम भला क्यों चाहेंगे कि हमारा खुद फ़ोन हैक हो जाए और हमारा डाटा चोरी जाए। तो इसका जवाब मैं आपको बहुत ही आराम से और विस्तार में दूंगा। तो साथ में ही बताऊंगा दोस्तों कि फ़ोन को हैक करने के कौन कौन से तरीके हैं और उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे फ़ोन हैक क्यों किया जाता है। कभी न कभी आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर हमारा फ़ोन क्यों और किस लिए हैक किया जाता है और हैकर्स को ऐसा करके क्या मिलता है। तो इसके लिए आपको अपने डाटा की अहमियत समझनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपने डाटा की कीमत नहीं जानोगे तब तक आपको डाटा की चोरी का खेल समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इस ज़माने में कुछ भी मूल्यवान वस्तु है तो हमारा डाटा है। इसलिए हैकर्स की नज़र हमेशा हमारे डाटा पर रहती है, क्योंकि यह बहुत महंगा बिकता है। इसलिए हैकर्स हमारे फ़ोन में जो भी डाटा रहता है उसे चोरी करते हैं, उससे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। वहीं कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो विक्टिम को ब्लैकमेल करके उससे खूब सारे पैसा वसूल लेते हैं। कुल मिलाकर हमारा डाटा बहुत कीमती होता है और इसलिए हमारे फ़ोन को हैक किया जाता है। दूसरा नंबर आता है दोस्तों फ़ोन हैक करने का तरीका। तो वैसे तो फ़ोन हैक करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ उन्हीं तरीकों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि ज़्यादातर हैकर्स इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके हमारा फ़ोन हैक करते हैं। आमतौर पर किसी फ़ोन को हैक करने के लिए उसमें कोई ना कोई ऐप या वायरस ज़रूर डाला जाता है, लेकिन यूज़र को उनकी भनक तक नहीं लगती, क्योंकि इस तरह के वायरस अक्सर छुप कर काम करते हैं और अपने पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ते। जैसा कि पिछले दिनों में बहुत से ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि हम इनका अकाउंट हैक हो गया है, उनका अकाउंट हैक हो गया है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ यह वायरस इतनी सफाई से काम करता है कि यूज़र को पता भी नहीं चलता कि उनके फ़ोन में कोई वायरस है। दरअसल इस तरह के वायरस अपने फ़ोन में इंस्टॉल होते ही पूरी तरह गायब हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को छुपा लेते हैं और बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। इसलिए इन्हें पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन सवाल यह है कि वायरस हमारे फ़ोन में आते कैसे हैं। तो इसके कई सारे तरीके हैं, तो कुछ तरीकों को हम आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों मालिक्यूअस ऐप। जी हाँ दोस्तों, मालिक्यूअस ऐप उन ऐप्स को कहा जाता है जो किसी वायरस से संक्रमित होते हैं। इस तरह की ऐप्स में खतरनाक वायरस और दुर्भावनापूर्ण कोड्स छिपे होते हैं जो विक्टिम के फ़ोन पर कब्जा जमा लेते हैं और फ़ोन से डाटा चोरी करके हैकर को भेज देते हैं, लेकिन विक्टिम को इस बात का पता भी नहीं चलता। आमतौर पर इस तरह की ऐप्स किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर या वेबसाइट के जरिए उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि आप ऑफिशियल ऐप स्टोर्स पर इन्हें अलाउ नहीं किया जाता है। इसलिए इन ऐप्स को काफ़ी रोचक और मनोरंजक बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें डाउनलोड करें और अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड करें। वहीं कई बार इन ऐप्स को डाउनलोड करवाने के लिए रिवार्ड और कैश प्राइज का भी सहारा लिया जाता है, जिसके लिए लोग लालच में आकर इन ऐप्स को बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरा नंबर आता है दोस्तों फिशिंग। यह पूरी तरह लालच और धोखे का खेल है। इसमें विक्टिम को एक लिंक भेजा जाता है जिसके साथ एक मैसेज होता है। इस मैसेज में विक्टिम को लालच दिया जाता है, जैसे कि आईफोन, गाड़ी, कैश प्राइज या फिर नौकरी का लालच। साथ में ही किसी बड़ी कंपनी का नाम और लोगों का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि विक्टिम को किसी तरह का कोई शक भी ना हो। लेकिन जब विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है तो वह एक फर्जी वेब पेज होता है, जो बिल्कुल असली वेब पेज जैसा ही होता है, जहां विक्टिम को मालिक्यूअस ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। तीसरा नंबर आता है दोस्तों, लेकिन इस ऐप का नाम डिस्क्रिप्शन कुछ और होता है। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप का नाम और डिस्क्रिप्शन कुछ और होता है। साथ ही इस ऐप के साथ निर्देश लिखा होता है कि इस ऐप को डाउनलोड करके इस पर रजिस्टर कीजिए और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए, तभी आपको इनाम और नौकरी जो भी हो वो मिलेगी। लेकिन जब विक्टिम उस मालिक्यूअस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करता है तो उससे कई तरह की परमिशन मांगी जाती है और इन परमिशन को वह अलाउ करते ही फ़ोन हैक हो जाता है।
तीसरा नंबर आता है दोस्तों स्पैम लिंक्स। जी हाँ दोस्तों, स्पैम लिंक के जरिए फ़ोन हैक करना काफ़ी आम बात है। इसके लिए अमूमन मैसेज, ईमेल अथवा सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे इसमें विक्टिम को एक लिंक भेजा जाता है जो कि मिसप्लेस्ड अथवा शॉर्टेन यूआरएल होता है। इसलिए विक्टिम को पता भी नहीं चलता असल में उस लिंक के पीछे क्या है। लेकिन जब विक्टिम उस लिंक को क्लिक करता है तो कोई ना कोई इन्फेक्टेड फाइल या ऐप डाउनलोड हो जाती है जो कि फ़ोन के सिस्टम को हैक कर लेती है। चौथा नंबर आता है दोस्तों पॉपअप्स। यह दोस्तों ब्राउजिंग के दौरान पॉपअप मैसेज से खूब पाला पड़ता है। लेकिन कुछ पॉपअप्स ऐसे होते हैं जो अचानक से प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपका फ़ोन खतरे में है या आपके फ़ोन में खतरनाक वायरस मिला है। इसलिए तुरंत यह ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द अपने फ़ोन को स्कैन कीजिए, वरना फ़ोन हैक हो जाएगा। साथ में ही पॉपअप का एनिमेशन ऐसा होता है कि नया यूज़र तो बेचारा देखते ही डर जाता है, इसलिए वह झट से उस मालिक्यूल्स ऐप को डाउनलोड कर लेता है ताकि वह अपने ही हाथों अपना फ़ोन हैक करवा बैठता है। जी हाँ दोस्तों, वो अपने ही हाथों अपना फ़ोन हैक करवा लेता है उस ऐप को डाउनलोड कर। पाँचवा नंबर आता है दोस्तों ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए फ़ोन हैक करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि ईमेल एक बेसिक इंटरनेट सर्विस है, इसलिए इसे हर कोई इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ लोग ईमेल के साथ अटैचमेंट को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, फटाफट डाउनलोड करते हैं उसमें क्या है। लेकिन कई बार यह जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ जाती है, वो देखते ही नहीं कि उसमें अंदर है क्या, वो सीधे से डाउनलोड कर लेते हैं। जब अटैचमेंट में कोई वायरस इन्फेक्टेड फाइल निकलती है और वह सारी फाइल्स को करप्ट कर देती है, इसलिए ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड करते वक्त बहुत सावधानी बरतें। 6 नंबर पर आता है दोस्तों डाउनलोडिंग। जब भी कोई आप फ़ोटो, वीडियो, MP3 सॉन्ग, डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं तो आप क्या करते हैं, जाहिर सी बात है गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, गूगल द्वारा सुझाई गई किसी वेबसाइट से अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं, है ना दोस्तों। लेकिन क्या आप चेक करते हैं कि वह फ़ाइल असली है या नकली? क्या आप यह चेक करते हैं कि वह वेबसाइट भरोसे के लायक है या नहीं? आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जहां आपको वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स मिलती है। इन वेबसाइट पर आपको पिरेटेड CD, DVD से लेकर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर तक सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिलती। इसलिए जब आप इन वेबसाइटों से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ खतरनाक ट्रोजन्स मुफ्त मिलते हैं जो आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं। 7 नंबर पर आता है दोस्तों रूटेड फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग अपने फ़ोन को परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने फ़ोन को रूट करते हैं, जिससे इससे फ़ोन की परफॉर्मेंस तो बढ़ जाती है लेकिन सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए फ़ोन को हैक करना काफ़ी आसानी होता है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक रूट किए हुए फ़ोन में खतरनाक वायरस और ट्रोजन्स का आना आम बात होता है। यह बात आपने भी कहीं 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 ना कहीं ज़रूर सुनी होगी कि रूटेड फ़ोन में वायरस बहुत ही आते हैं। दरअसल यह बात बिल्कुल सच है। इसलिए अगर आप अपने फ़ोन को रूटेड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फ़ोन कभी ना कभी हैक हो सकता है। 8वां नंबर आता है दोस्तों फ्रेंड्स। क्या आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई ऐसा दोस्त है जो टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो? अगर हाँ तो उसे फ़ोन अपना कभी ना दें, क्योंकि आपका फ़ोन हैक हो सकता है। शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। ऐसे दोस्त अक्सर कॉल करने के बहाने फ़ोन मांगते हैं और फ़ोन पर बात करते करते दूर चले जाते हैं, और जब आपकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं तो फटाफट आपके फ़ोन में स्पाई ऐप्स इंस्टॉल करके उन्हें हाइड कर देते हैं और फ़ोन आपको वापस कर देते हैं। उसके बाद आप अपने फ़ोन से कॉल, मैसेज, इंटरनेट ब्राउजिंग या जो कुछ भी करते हैं उसकी सारी जानकारी आपके दोस्त को मिलती रहती है। यहाँ तक कि आपने किसको क्या मैसेज भेजा, किससे क्या बातें की, यह सब भी आपको दोस्त को पता चलता है। अब दोस्तों बारी आती है फ़ोन हैक होने से कैसे बचाएं। फ़ोन कभी भी अपने आप हैक नहीं होता है, बिल्कुल हमारी गलतियों की वजह से हैक होता है। इसलिए अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो अपने फ़ोन को हैक करने से बचा सकते हैं, साथ में ही अपने डाटा को भी हमेशा सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए हमें इन स्टेप को फॉलो कर अपने फ़ोन को बचा सकता है। सबसे पहले दोस्तों आता है हमेशा ऑफिशियल ऐप से ही डाउनलोड करें किसी चीज़ को, किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर या वेबसाइट से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। दूसरा नंबर आता है गाड़ी, लॉटरी या कैश प्राइज का दावा करने वाले भ्रामक मैसेजों से दूर रहें, क्योंकि कोई भी किसी को वैसे ही लाखों करोड़ों रुपए नहीं देता। इसलिए अपने लालच पर काबू रखें और विवेक से काम लें। तीसरा नंबर आता है ईमेल अथवा मैसेज से प्राप्त किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक न करें। अगर भेजने वाला कोई अननोन व्यक्ति है तो बिल्कुल भी मत करना। 4 नंबर, ब्राउजिंग के दौरान पॉपअप्स को भी अलाउ न करें, और अच्छा होगा अगर आप पॉपअप्स को ब्लॉक कर दें। इसके लिए ब्राउज़र की सेटिंग में ऑप्शन होता है। 5वां नंबर, अपने फ़ोन में कभी भी क्रैक्ड
ऐप्स को क्रैक ऐप्स और गेम न रखें, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। इसलिए हमेशा ओरिजिनल ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। किसी थर्ड पार्टी से या किसी ख़राब वेबसाइट से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। 6 नंबर पर आता है दोस्तों ईमेल अटैचमेंट को तभी डाउनलोड करें जब आपको भेजने वाले पर पूरा भरोसा हो। किसी अननोन व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल में अगर कोई भी अटैचमेंट है तभी उसे डाउनलोड करने से भी बचें। 7 नंबर, हालांकि फ़ोन रूट करने के बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन उतने ही नुकसान भी है, इसलिए बिना वजह अपना फ़ोन कभी भी रूट ना करें। 8 नंबर, जब भी आप किसी दोस्त को फ़ोन दें तो उसे अपने से दूर न जाने दें। कोशिश करिए कि वो जितनी देर तक आपका फ़ोन यूज करे आपकी नज़रों के सामने रहे। नंबर 9, अगर आपको कोई ऐप की ज़रूरत है ज़्यादा तो उसको परमिशन मांग रही है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है तो ऐसी ऐप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ऐप ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन मांग रही है जिसकी उससे ज़रूरत भी नहीं है तो ऐसी ऐप का करने से बिल्कुल बचें। नंबर 10, वैसे तो आपके फ़ोन को किसी भी एंटीवायरस की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एंटीवायरस इस्तेमाल करना चाहें तो कोई अच्छा सा पेड एंटीवायरस इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्री एंटीवायरस किसी काम के नहीं होते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं और अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, आप फ़ोन को कभी भी अपने आप हैक नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, कुछ प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी भी लालच में आकर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ न करें और इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान अपनी प्राइवेसी का खास ध्यान रखें। तो मानकर चलिए आपका डाटा बहुत कीमती है और इसकी सुरक्षा करना हमारी बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ऐसे ही टेक्निक से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।